दोस्त बनाने के सबसे अच्छे तरीके है भाई, ट्रैवल के टाइम काउच सर्फिंग ऐप है, उसमें आप लोकल होस्ट देख सकते हो, लोकल उस देश में ट्रैवलर्स जो भी है वो देख सकते हो, उनसे मिलके हैंग आउट करो। बड़े बड़े ग्रुप इवेंट्स होते हैं, मैं उसमें बहुत जाता हूँ, वहाँ दोस्त मिलते हैं, लाइक माइंडेड पीपल। हॉस्टल्स में दोस्त बनाओ, क्योंकि आप एक क्लब में किसी आदमी से बात करो, एक हॉस्टल में करो, तो हॉस्टल में जो जिस आदमी से आप बात करो आपके और उसके बीच में कॉमन ग्राउंड है विच इज ट्रैवलिंग, एक कॉमन इंटरेस्ट है कि भी आप दोनों का पैशन है ट्रैवलिंग के बारे में, तभी आप लोग हॉस्टल में मिल रहे हो, तो मोस्ट लाइकली यू विल लाइक दी अदर पर्सन। पर नाइट क्लब में क्या पता अगला आदमी किस टाइप का, तो चांसेस कम होते हैं कॉमन इंटरेस्ट को ही मिले। तो हॉस्टल्स में बहुत दोस्त बनते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं, उनके साथ घूमो आगे और ये सब। और फिर एक वेबसाइट है hostelworld.com, अपना हॉस्टल उससे कराओगे तो आपको उस सिटीज़ में जो जो हॉस्टल्स में लोग रुके हुए वो भी दिख जाएंगे, तो उनसे मिलो, हॉस्टल्स में रुको, और इंस्टाग्राम में लोकेशन डाल के उस जगह जो जो लोग आए उनको मैसेज कर सकते हो। और टिंडर आप इस वे में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ, कोई किसी देश में कोई कांटेक्ट मिला ही नहीं, ना काउच सर्फिंग से मिला ना हॉस्टल में मिला, तो कोई लड़की देख ली भाई जो मुझे घुमा दे, क्योंकि उसे मेरे से ज़्यादा पता है उस देश के बारे में, हेल्प भी हो जाती है। और सिर्फ आपका डेटिंग इंटेंशन है तो भाई मेरे ख्याल से नाइट क्लब्स में जाके डायरेक्टली ट्राई करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, या फिर टिंडर डेट अपनी सीधा नाइट क्लब में ले जाओ, जो भी है। टिंडर का आप एक बता रहे थे एक्सपीरियंस कोलंबिया। हाँ सच्ची, टिंडर में क्या होता है, ये भी होता है, देखना पड़ता है कौन से देश में आप टिंडर यूज़ कर रहे हो। कोलंबिया में मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप टिंडर यूज़ करो। आप वहाँ पे क्या होता है भाई, 95% लड़कियाँ जो भी टिंडर पे आपको मिलेगी, या तो वो स्कैमर है या वो प्रोस्टिट्यूट है। तो मतलब वो एक यूजुअली जो लोग टिंडर यूज़ करते हैं कि भी ठीक है या तो हुकअप के लिए या फिर ठीक है पर्सनल कनेक्शन या कोई रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, वो लड़की आपसे मतलब चाहे वो स्कैमर है चाहे प्रोस्टिट्यूट है, दोनों केस में पैसे ही एक्सपेक्ट कर रही है। तो आपसे मिलेगी किसी बहाने, आपको ड्रग कर देगी, या तो या अपनी जगह पे ले जाएगी, या आपको किसी जगह ले जाएगी, आपको वहाँ लोग लूट लेंगे। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आपके कोई एसटीडी बीमारी वगैरह लग जाएगी, तो ये खतरा भी है। तो ऐसे देशों में अवॉइड करो, मैं तो कहूँगा इन देशों में टिंडर वगैरह मत यूज़ करो। हालांकि यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है कि आपको 1 घंटे के अंदर ही बहुत सारे मैचेस मिल जाएंगे, पर वो फिल्टर मुझे नहीं लगता है एक आम आदमी कर पाएगा जो जिसने इतने दुनिया देखी नहीं, नया ट्रैवल कर रहा है। एक्सपीरियंस ट्रैवलर तो आप कर लो, पर नया आदमी मेरे को लगता है वो फंसेगा ही फंसेगा। बट फिर भी कर रहे हो तो ये मत करो कि उनकी जगह जा रहे हो, उनकी जगह रेदर अपनी जगह हो। इसके भी रूल्स है, ठीक है हो गया मैच, पर अब शक है कि भी करना है क्या करना है, तो उसे अपनी जगह बुलाओ। वो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है तो गड़बड़ है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंडिया में किसी ने लिया ज़्यादा इंटरेस्ट, वहाँ क्यों ले रही है, तो गड़बड़ है। वो बोले कि भी नहीं यू आर हॉट, यू आर सेक्सी, ये मिलो वहाँ चलते हैं, मतलब गड़बड़ है। लड़कियां हमेशा थोड़ा बैक फुट पे रहती है, लड़के अप्रोच करे, लड़के फर्स्ट स्टेप ले, वो एक्सपेक्ट करती है। तुम्हें उससे वो वाइब आ रही है कि मेरे से एक्सपेक्ट कर रही है, मैं नेक्स्ट मूव लूँ, मैं डोमिनेट करूँ, तो इसका मतलब वो नॉर्मल लड़की है। कुछ भी गड़बड़ लगती है तो रिस्क मत लो। ओनली फैंस पे आओ भाई। कोलंबिया की बात है, कोलंबिया का ही किस्सा है भाई ओनली फैंस का। तो मैं भाई कोलंबिया में मेदेजीन सिटी में अपने हॉस्टल में रुका हुआ था। हॉस्टल का नाम था मसाया, काफ़ी अच्छा हॉस्टल है। तो मैं अपने डॉर्म बेड में, दोपहर का टाइम था, सोने लग रहा था, और मैं जिम से आया था, मैं नहा के सो रहा था, और मैं बॉक्सर्स में था सिर्फ। दिन के टाइम में हॉस्टल्स में कोई होता नहीं, तो मेरी नींद खुली बाथरूम जाने के लिए, तो मैंने टी शर्ट पहनने की बजाय मैं सीधा एकदम बाथरूम की तरफ ऊपर वाले बेड से नीचे उतर के आया। तो दिन में कोई होता नहीं, पर उस टाइम 2 लड़कियाँ खड़ी थी उस डॉर्म में, इंग्लिश थी, मतलब ब्रिटिश थी, इंग्लिश बोल रही थी, फ्लुएंट इंग्लिश एक्सेंट के साथ, ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है। तो मैं समझ गया इंग्लैंड की दोनों सुंदर लड़कियाँ थी, पर उनमें से एक काफ़ी ना ज़्यादा लंबी थी, 6 फुट से ऊपर हो गया कुछ। और देखा कि भी मैं उस टी शर्ट नहीं थी, मेरी बॉडी भी अच्छी शेप में थी, एब्स वेब्स दिख रहे थे, तो दोनों ने मेरे को छेड़ा सा, मतलब कि भी ये वाह यू आर सो टॉल, वेयर आर यू फ्रॉम, ब्रिटिश एक्सेंट में बोली। ओ यू आर गोइंग टू द वॉशरूम, मैं करके मैं बोला यार, तो मैं बाथरूम गया, सुसु करके मैं एस्केप कर रहा था, क्योंकि मैं थका हुआ था और मुझे पता था कि भी ये मेरे को शर्म सी आ रही थी, मैंने टी शर्ट नहीं पहन रखी। पर वो मेरे को किसी ना किसी बहाने से, जो लंबी वाली थी वो रोकने लग रही थी। तो ठीक है भाई, वो उसने मेरे को रोक लिया जाने से पहले, भाई इतने लंबे कैसे हो। मैं बोला कि भी तू इतनी लंबी कैसे है, तू तो लड़की है, मैं तो लड़का हूँ। बोली कितनी हाइट है, बोला 6'4". मैंने पूछा तेरी हाइट कितनी, बोली 6'1". बोला इतनी लंबी लड़की कैसे। तो मेरे को तभी कुछ गड़बड़ सी लगी, मतलब ना अननेचुरल सा बहुत लग रहा था। बहुत बड़े उसके यहाँ पे ब्रेस्ट थी, और शोल्डर्स भी चौड़े, शोल्डर्स चौड़े थे, मतलब मेरी जितनी तगड़ी लग रही थी मेरे को। तो करते करते फिर ऐसी बात चली भाई, उससे यूँ लग रहा था कि भाई ना मैं उसे जज करूँगा। तो उसने बस बोला कोज एम ब्रिटिश, बोली कि मैं ब्रिटिश हूँ इसलिए मैं टॉल हूँ। मेरे को ये बात जची नहीं कि ब्रिटिश तो नहीं, स्कैंडिनेवियन बोलती तो मैं मान भी लेता, भी डेनमार्क की है कहीं की। तो फिर थोड़ी देर बात तो मैंने उसके आगे जैसे दिखाया कि भी मैं इजी गोइंग हूँ, मैंने उसे जज नहीं किया। तो फिर वो खुद बोली कि भी मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐड करो। मैंने तुम्हें, उसने मेरी स्टोरी पूछी यूट्यूब बनाते हो, इंस्टाग्राम दो, मेरे को फॉलो कर लिया। मैंने उसे फॉलो नहीं करा, तो बोली कि मेरे को फॉलो करो ना अभी। तो बोला चलो ठीक है करता हूँ। मैंने फ़ोन उठाया, उसका प्रोफाइल खोला तो लिखा आया कि भी वो ट्रांसजेंडर है, मतलब वो लड़का था पहले, वो अब लड़की बन गई। तो इसलिए उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, उसने अपना सेक्स चेंज कराया था। यहाँ तक तो बात चलो ठीक है। फिर मैं उससे पूछ रहा था भाई बार बार तुम यहाँ कैसे ट्रैवल कर रहे हो,
कि भाई मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ये है, तुम्हारा पर्पज़ क्या है, कोई काम से आए हो या सिर्फ घूमना है? तो वो जवाब नहीं दे रही थी, बात टाल रही थी, मुझे कुछ पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि भाई तू कैसे ट्रैवल करी है? तो वो बोलती कि आई हैव अ बिजनेस। मैं बोला अच्छा अच्छा, वो रियली नाइस, बिजनेस ऑफ व्हाट? तो बोली कि भाई आई हैव एन ऑनलाइन बिजनेस। मैं बोला अच्छा वाओ, ऑनलाइन बिजनेस किस चीज़ ई-कॉमर्स। का? ऑनलाइन तो मेरा भी है। हाँ, तो बोली कि आई हैव ओनली फैंस। तब उसने, मेरे को पता था ओनली फैंस क्या होता है। एक बार जिनको नहीं बता देता हूँ, लड़कियाँ अपना सेक्सुअल या न्यूड कंटेंट ऑनलाइन बेचती है पैसों के बदले, या फिर अपनी बिकनी में फोटोज या बिना कपड़ों के फोटोज लोगों को बेचती है जो उसके पैसे देते हैं सब्सक्रिप्शन पे या फिर हर फोटो के पैसे। तो वो ओनली फैंस एक प्लेटफॉर्म है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो गया वेस्ट में आजकल, स्पेशली यूएस में या फिर इंग्लैंड में। तो वो ओनली फैंस पे अपना कंटेंट बेचती थी। तो जैसे ही मैंने सुना, मेरे को पता ओनली फैंस क्या होता है, पर मैं किसी इंसान से मिला नहीं था, किसी लड़की से जो एक खुद से करती हो। अब मैं खुद शौक में तो गया भाई ये क्या करने लग रही है, पर मैं उसको दिखाता तो वो बहुत बुरा भी फील करती। तो मैंने ऐसे रिएक्ट करा कि भाई वाओ दिस इज़ वेरी अनकन्वेंशनल, मैं भी जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ, इंडिया में बहुत अजीब चीज़ है ये। तो मेरे पेरेंट्स का भी रिएक्शन बहुत अजीब था कि तू ये क्या कर रहा है, तुम भी बहुत सिमिलर हो, हमारे करियर बहुत सिमिलर है। मैंने उसे कंफर्टेबल कराया ताकि वो मेरे से बात कर सके इस बारे में खुल के। तो उसे लगा भाई हाँ हमारे करियर सेम है, जबकि वो अपनी नंगी फोटोज बेच रही है, मैं दुनिया दिखा रहा हूँ। पर मैंने ऐसे बोला कि भी उसे लगा कि भी हम सेम सी चीज़, तुम्हारा काम ज्यादा हार्ड है। हाँ मेरा ज़्यादा हार्ड है थोड़ा सा। तो मैं बोला कि भाई हम दोनों कोई ऐसी चीज़ करें जो नॉर्मल नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्यूरियस हूँ कि भी कैसी ये लाइफ होती है कि ओनली फैंस वाली। तो अब उसे पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो वो भी एक तरह से कुछ ना कुछ कंटेंट तो बना रही है। तो उसने ज़्यादा फ्रैंक होकर मेरे से बात कर ली, बोली कि ओनली फैंस में जो भी कंटेंट होता है। मैं बोला कि भी कौन है आपकी ऑडियंस? बोली कि यूजुअली आम आदमी है जो कि या तो डिप्रेस्ड है या फिर बड़ी उम्र के लोग ज़्यादा है या फिर लड़के हैं जो लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं है, वो इस पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं बोला अच्छा, और जो तुम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह बेचते हो उसका क्या रेट है? उसने बताया कि भी बिकनी में फ़ोटो इतनी और बिना इसके इतनी, अलग अलग उसने रेट बताया, $10 की है, 15 की है। फिर मैं बोला इसके अलावा और क्या होता है? फिर बोली इसके अलावा 1-to-1 चैट सेशंस होते हैं जिसमें आप मेरे से चैट कर सकते हो, मैं तुमसे बातें करूँगी, ये सब सेक्सुअल बातें। इसके अलावा वीडियो कॉल सेशन होते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज्ड फ़ोटो आप मेरे को बोलो वैसी फ़ोटो मैं खींच के भेजूँगी आपको। हर चीज़ के अलग अलग रेट, मतलब मैं वीडियो कॉल पे इतने मेरा रेट, और बिना वीडियो कॉल के चैट करनी है तो उसका मेरे ख्याल से 1 मिनट का उसने मेरे को कुछ डॉलर बताया, $50 का उसने 5 मिनट बताया, $50 में 5 मिनट बात करती है। मैं बोला अच्छा, तो फिर कितने लोगों से बात कर लेते हो ऐसा? बोली मैं बात नहीं करती, मेरी टीम है वो बात करती। टीम है? हाँ जो एमएनसी फेल कर रही है। मतलब पैसे दे के भी कट रहा है आदमी का। कॉल सेंटर छोरी का। भाई जो इंसान सोच रहा है ना ओनली फैंस में लड़की हमारे से बात कर रही है, कोई लड़की बात नहीं कर रही। हमारे जैसे लड़के रख रखे उसने जो तुम्हें भेज रहे, बेबी शो मी और दिस शो मी और वो भाई पूरी टीम होती है, पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। वो अपना मैगजीन में पार्टी कर रही है, अपना आराम से दारू, उसकी फोटो कहाँ जा रही है उसे नहीं फोटो पता। कहाँ जा रही है उसे कुछ नहीं पता। उसने पहली कस्टम सी फोटो खींच ली, एक फोटो चड्डी पकड़ के खींच ली, एक वैसे खींच ली, उसमें से कोई डिमांड आई तो भेज दी, नई डिमांड आई तो उस टाइम बाथरूम में जाके खींच के भेज दी। ये चल रहा है भाई। जो चैट कर रहे हैं वो उसकी टीम वाले आदमी ऐसे ऐसे चैट करेंगे, लड़के को इतना चढ़ा देंगे ताकि वो और पैसे दे, फिर उससे और लूटेंगे। तो भाई इन चीजों से दूर रहो, ये इनकी सच्चाई है भाई। लेकिन बहुत लोगों ने पैसे बहुत छापे हैं इससे। छापे भाई। अब देख वो जो लड़की है, लड़का ही कहूंगा मैं तो उसे, वो पहली बात तो लड़की ही नहीं है, लड़का है, लड़के से पहले लड़की बनी। सर्जरी में पैसे लगाए उसने अपने, अब सर्जरी के पैसे तो उसने ओनली फैन से अब लोगों को झूठ बोल के कि मैं लड़की हूँ या जो भी उससे रिकवर करे। फिर अब उसने इतने पैसे बचा लिए कि उसने इंग्लैंड में अपना घर वर बना लिया, स्पेन में रहती है वो, ईबीजा में, वहां पे भी प्रॉपर्टी खरीद ली। ये लोगों को नकली मैसेज भेज के फोटोज भेज के अब मैगजीन में पार्टी करने आई हुई है अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ। तो भाई ये चल रहा है यूथ बहुत ज्यादा। भाई वो नहीं है निकी मिनाज, वो भी तो ओनली फैन से बहुत मिलियंस बनाती है। अच्छा वो भी करती है क्या? निकी मिनाज भाई उसकी भी टीम बैठी होगी, फिर वो कौन सा पर्सनली बात कर रही कर हो रही है किसी भाई से। मैं देखो, मैं इनको भी पूरी तरह से गलत नहीं कहता जो करने लग रही है। गलत हम लोग हैं जो देख रहे हैं इन चीजों को, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई। जो लोग स्क्रीन पे बैठ के पॉर्न देख रहे हैं, ओनली फैंस कर रहे हैं, वो आदमी हुआ है जो और कुछ नहीं है लाइफ में करने को। भाई यूथ खराब होने लग रहा है हमारा, बहुत अननेचुरल चीज है और ये इसीलिए नई नई तरह के क्राइम्स होने लग रहे हैं आजकल। इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं लड़कियां ठुमके मार के फेमस हो जाती है, तुम देख रहे हो तो भी फेमस हो रही है भाई। अपने आप थोड़ी है, देखने वाले तो लड़के हैं सारे। भाई वो ये देखना भी है और वो भी और करना है उन्हें क्रिटिसाइज भी करना है। हाँ और लड़के को दिखाना भी नहीं है, असल में पता, छुपा के रखती है, हल्का दिखाएंगे, उसी में लड़कों को वो कि दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, मजा क्यूरियस करना, क्यूरियस करना है। हाँ वो बात है ना भाई। कम होनी चाहिए वैसे, चीज ठीक नहीं है भाई कम होनी चाहिए। और ये भी एक वो होती है साइकोलॉजी की आप किसी चीज का वेट करवाओ, या अगर दिखाई दिया तो मजा ही Emotion खत्म से खेला, तो हाँ। वो साइकी होती है कि थोड़ा दिखाओ थोड़ा छुपाओ, मतलब फिर बना के रखो।
लोगों को फैंटेसाइज करवाना। हाँ वही है भाई, वही है। इंस्टाग्राम भी सॉफ्ट फोन हो गया आज के दिन, सही सब कह रहे हो। कुछ इंस्टाग्राम पे आ चुका। और आज से 10 साल पहले कोई चीज, कोई एड्स ऐसी होती जो रात को 11 बजे चलेगी या फिर दिखती नहीं थी दिन के टाइम में, वो एड्स हम अब देखे हम सोचे क्या चीज़ है, तो आजकल स्टोरीज में होता है लोगों की। सही बात है भाई। मतलब काफी चेंज हो गया। भाई यार अपनी यूथ से हम ये बोलेंगे भाई अपना दिमाग चेंज करो, भटको मत यार, बैठ के अच्छा कंटेंट देखो, पॉडकास्ट देखो, ट्रैवल ब्लॉग्स भाई देखो। के व्लॉग्स देखो यार। और ऐसे ऑनलाइन नहीं मिल रहे हो तो किसी मिलना भी चाहते हो तो पर्सनली जाके या फिर किसी पार्टी में फ्रेंड्स के थ्रू ऐसे मिलने की ज्यादा हाँ कोशिश भाई, करो। इससे मैं तो नकली बात मानता नहीं कि आप एक आदमी हो और आपकी कोई सेक्सुअल डिजायर है, उसके लिए आप पॉर्न पे रिलाई कर रहे हो या फिर प्रोस्टिट्यूशन पे रिलाई कर रहे हो। भाई तुम किस बात के आदमी हो फिर, जब तुम खुद जाके शिकार नहीं कर सकते। अच्छा भाई आप इतनी कंट्रीज घूम रहे हो, तो ऐसी कोई कंट्री के बारे में बात करते हैं जो जहाँ पे आपने बहुत लग्जरी देखी हो, मतलब बहुत अल्ट्रा लग्जरियस लाइफ, अदर देन दुबई। दुबई के बारे में कहते हैं कि बहुत लग्जरियस है, तो और भी कोई कंट्री जो उससे ज्यादा मोनाको, बड़ी? विदाउट अ डाउट मोनाको दुनिया की सबसे लग्जरियस कंट्री आप उसे कह सकते हो। दुबई लग्जरियस है, पर दुबई की दूसरी साइड भी है, बिल्कुल करीबी भी है। मोनाको बहुत छोटी कंट्री है, वर्ल्ड की 3rd या 4th स्मॉलेस्ट कंट्री है, इटली के बिल्कुल साथ में, फ्रांस के एकदम साउथ में। बहुत छोटी कंट्री है। ऐसी कंट्री आप पैदल चल के आधे घंटे में सारी कंट्री इजीली देख सकते हो। मैंने पैदल चल के सब देख लिया था। उनकी कैपिटल सिटी है मोंटे कार्लो, वही एक मेन शहर है। उधर कैसीनो है मोनाको का, मोंटे कार्लो कैसीनो, और यॉट क्लब है, मोंटे कार्लो यॉट क्लब। तो दुनिया के सारे बिलियनियर्स ना उधर आते हैं अपनी यॉट्स दिखाने, शो ऑफ करने के लिए, और कैसीनो में पैसे लगाने के लिए। भयंकर शो ऑफ है भाई वहाँ पे। इतना छोटा सा देश, जो मानो आप पैदल चल के आधे घंटे में पूरा देश घूम सकते हो। उसमें भी सुपर कार्स, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, नॉर्मल गाड़ी आपको ही मान लो इंडिया के 1 करोड़ से कम आपको वहाँ कोई गाड़ी ही नहीं दिखेगी। मतलब भाई मेरे को तो गाड़ियों की इतनी नॉलेज नहीं, पर मेरी आंखें भी ऐसे ऐसे, अभी ये, अरे ये तो उस मूवी में देखी थी, उसमें गाड़ियाँ चलती ही वहाँ पे सिर्फ वो है।